जैन मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारी मैथ्स की सीरीज में एक न्यू चैप्टर के साथ हम उपस्थित हुए हैं। चैप्टर होगा आज का दशमलव भिन्ने। हर एग्जाम में से एक सवाल पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, ये घर पे वीडियो शूट हो रहा है क्योंकि देख रहे हो पोशाक हमारा, एक बार शर्ट और ऊपर टोपी, एकदम पूरा पूरा। लेकिन अंदर इनर है, इसलिए टोपी से काम चलाना पड़ रहा है। और टोपी इसलिए पहना जा रहा है क्योंकि बाहर ठंडक है। आपको लग नहीं रहा होगा कि बंद कमरे में वीडियो शूट हो रहा है। तो आप भी कहीं से भी देख रहे हो तो पहली चीज तो चैनल को हमारे लाइक कीजिए एक बार, और चैनल को शेयर करते हुए फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। बहुत मजा आने वाला है। दशमलव भिन्न का क्लास करने के बाद आज से आपको दशमलव भिन्न का क्वेश्चन ओरल करने को मिलेगा, ये याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। दशमलव भिन्न, इंग्लिश में इस चैप्टर को डेसिमल फ्रैक्शन नाम से जाना जाता है। इसमें इंग्लिश में इसको डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। देखिए दशमलव भिन्न का क्वेश्चन, पहले चीज तो आपको बेसिक भी पता होना चाहिए कि इसमें आपको बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है। आइए समझाते हैं। अगर लिखा है 0.5, 0.5 को आप लिख सकते हैं 5/10। कैसे लिखा हमने 5/10? दशमलव एक अंक का हटेगा तो नीचे एक जीरो लग दिखाई देगा। अगर मैं कहता हूं 0.25, इसका मतलब होता है 25/100। देखिए दो अंक का दशमलव गायब होगा तो दो जीरो आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं 0.125, इसका मतलब होगा 125/1000। याद रखिएगा ये सब कॉन्सेप्ट आपको बेसिक, फिर आगे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। अगर बात होती है 0.3412, इसको लिख सकते हैं 34/12/10,000। एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूं, दशमलव एक अंक पे हटा हुआ है तो बटे में एक जीरो अर्थात 10। दशमलव दो अंक का हटाया गया है तो 25/100 दो जीरो। दशमलव तीन अंक का हटाया गया है तो 125 बटे यहाँ पे तीन जीरो। और दशमलव चार अंक का यहाँ पे हटाया गया तो 134/12/10,000, चार जीरो का हमने यूज कर दिया है। मुझे लगता है आपको आया होगा। इसी को उल्टा भी आप बोल सकते हो। कहीं लिखा है 18/100। अगर मैं दशमलव में इसको लिखना चाहूं तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा? दो अंक पे, क्योंकि दो जीरो है तो इसको लिख सकता हूं दो अंक गिन के, ये आ जाएगा आंसर। यानी मैं 0.18 को 18/100 लिख सकता हूं, और 18/100 यानी 18/100 को मैं 0.18 भी लिख सकता हूं। दोनों को लिख सकता हूं, यानी इस वाले वैल्यू के ये, इस वाले वैल्यू के ये, दोनों लिखा जा सकता है। अपनी सुविधा के अनुसार, अपने ऑप्शंस के अनुसार हम दोनों लिख सकते हैं। क्लियर? आइए, अगर मैं 0.341 की बात करता हूं तो 341 बटे इसको 1000 लिखूंगा। अगर मैं बलट की बात करता हूं, अगर लिखा है कहीं 18/1/10, तो इसका आंसर होगा 18.1। इस बार मैं दशमलव एक अंक पे क्यों लगाया हूं? क्योंकि जीरो एक है, इसलिए दशमलव एक अंक पे। यहाँ पे दो, दो अंक पे। यहाँ पे दो अंक पे दशमलव है तो दो जीरो। एक अंक पे दशमलव है तो एक जीरो। तीन अंक पे दशमलव, तीन जीरो। चार अंक पे दशमलव, चार जीरो। और यहाँ पे तीन अंक पे दशमलव है, तीन जीरो का यूज किया गया है। मुझे लगता है ये दशमलव का पहला बेसिक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। मजा आ रहा है? पढ़ते जाइए, मजा आएगा। अभी और भी मजा आएगा। बट अगर मैं लिखता हूं 0.3, 0.4, 0.5, तो इसका मतलब हो जाएगा 3/10, 4/10, 5/10। एक अंक का दशमलव हटेगा तो बटे में 10 लग जाएगा। अगर यही दूसरा होता 0.34, 0.15, 0.48, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो इसको लिखूंगा 34 बटे में कितना? 100। 15 बटे में कितना? 100। 48 बटे में कितना? 100। दो अंक का दशमलव गायब होगा तो दो जीरो। एक अंक का दशमलव गायब होगा तो बटे में एक जीरो, अर्थात 10 से हम संतुष्टि करेंगे। और यहाँ दो जीरो गायब, दो स्थान का दशमलव गायब होने पर हम दो जीरो से संतुष्टि करके अपने सवाल का आंसर बना लेंगे। क्लियर है? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट कीजिए। अब रिपीट की बात करते हैं। जो दशमलव से
पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं बात करता हूं कि अगर मैं 10 को 3 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, भाग कीजिए आसानी से। 10 को 3 से भाग करेंगे तो 3 तियां कितना होता है 9, एक बच जाएगा। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे दशमलव लगाता हूं तो यहाँ जीरो आ जाएगा। 3 तियां के 9, एक बचा, दशमलव यहाँ लगा है जीरो आ जाएगा। फिर 3 तियां के 9, फिर एक बचा दशमलव जीरो आ जाएगा। 3 तियां के 9, ऐसे 3.3 ऐसे ही चलता जाएगा। अब ये रुकेगा नहीं, इसलिए इसको अशांत दशमलव भिन्न बोलते हैं, अशांत दशमलव। क्यों? क्योंकि ये 3 का रिपीटेशन चलता जाएगा, इनफाइनाइट टर्म तक चला जाएगा। मुझे लगता है आपको ये बातें आ गई होगी। तो इसको मैं लिखता कैसे हूं ये भी समझ लीजिए। इसको लिखने का तरीका होता है 3.3 के पावर में क्या, 12। उधर रिपीट नहीं होता, उधर हमने 12 का मतलब क्या होता है, उधर बहुत सारे। तो अब अगर लिखने की बात आएगी तो इसको अगर हम फिर से इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो लिखेंगे कैसे, 3 यहाँ प्लस लगा के, 12 है तो 12 कंडीशन कहता है कि 12 हटाइए बटे में 9 लगा दीजिए। एक अंक का बार हटेगा तो 1 9, 2 अंक का बार हटेगा तो 2 9, 3 अंक का बार हटेगा तो 3 9, 4 अंक का बार हटेगा तो 4 9। यहाँ पे 1 अंक का बार हटाया गया इसलिए एक बार 9 लगाया गया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हल करता हूं तो 3 प्लस 3 एकम 3, 3 तिया के 9, याद हुआ। अगर मैं फिर इसको पूरा कंप्लीटली हल करता हूं तो 3 तिया 9, 1 10/3। आप देखिए यहाँ पे 10/3 रखा गया है। क्लियर है? तो मैं 10/3 को क्या क्या लिख सकता हूं, मैं 10/3 को लिख सकता हूं 3.3333 इन्फाइनाइट, या 3.3 के पावर 12, या 3 + 3/9, या 3 सही 1/3। मैं 10/3 को इतनी वैल्यू लिख सकता हूं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ चुके होंगे। 10/3 को मैं 3.33, 3.3 की पावर बार 3 + 3/9, या 3 सही 1/3, मैं 4 डाटा लिख सकता हूं और सबके मतलब 10/3 ही है। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। अब बात आती है कि अगर कहीं 0.4 के पावर बार लिखा है, 0.3 के पावर बार लिखा है, 0.8 के पावर बार लिखा है, 0.7 के पावर बार लिखा है, बार का मतलब वो वैल्यू लगातार बढ़ना। तो अगर लगातार बढ़ना तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 4/9, 3/9, 8/9, 7/9। बार हटाइए, एक अंक का बार हटाने पे एक अंक पर आपका नीचे 9 होगा। अगर मैं बात करता हूं 0.43 पर बार, 0.21 पर बार, 0.64 पर बार, 0.83 पर बार, अगर ऐसा आ गया, इस बार को अगर हम हटाएंगे तो इस बार अगर मैं 43 लिखूंगा तो बट्टे में कितना लिखूंगा, 2 बार 9, क्योंकि 2 अंक पे हटाया बार। इसको हल करेंगे तो 21/99, इसको हल होगा तो 64/99। अगर मैं इसका हल करूंगा तो 83 बटे में कितना आ जाएगा, 99। आशा करते हैं आपको आ गया होगा। एक अंक का बार हटेगा तो 1 9, एक अंक का बार हटेगा तो 1 9, एक अंक का बार हटेगा तो 1 9, एक अंक का बार हटेगा तो 1 9। नीचे आएंगे, 2 अंक का बार हटाएंगे 2 9, 2 अंक का बार यहाँ पे हटा हुआ है 2 9, 64 2 अंक का बार हटाया गया है, 2 बार 9 आया है, 83 का बार हटाया गया है, 2 बार 9 आया है। सॉरी, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से बार हटा के 9 लगाने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट था, इसका अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। एक बार इसको भी आप इसके साथ पढ़ लीजिए। आते हैं आगे इसके एग्जाम का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला मेरा सवाल एग्जाम्पल का है। 0.3 + 0.33 + 0.333 + 0.033, इसको जोड़ने के लिए अगर जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए दशमलव का जोड़ है, इसको दशमलव का जोड़ हम बोलेंगे। दशमलव का जोड़ जोड़ने का नियम होता है दशमलव के नीचे दशमलव को रखना, दशमलव के नीचे दशमलव। अगर हम दशमलव के नीचे दशमलव को रखते हैं तो ये आंसर आएगा। आइए समझते हैं। 0.3, 0.33 तो दशमलव का आप देंगे 0.333
0.033। ध्यान दीजिएगा, जो लिखा है ये याद रखिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव को आप मत बदलिएगा, दशमलव का प्लेस ना हटाइएगा, दशमलव को दशमलव नीचे रख दीजिएगा। जोड़ दिए 3 3 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 1296 लिख के गिन लीजिए कि आपका दशमलव कितने अंकों पर है। याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा। दशमलव कितने अंक पर है? 3 अंकों पर है। आप 3 अंक पे दशमलव अपना लगा दीजिएगा, यानी 1.296। दशमलव के बाद उसके अंकों को सिंगल डिजिट में गिना जाता है या सिंगल डिजिट में बोला जाता है। डिजिट मतलब होगा अंक। जैसे इसको मैं नहीं बोल सकते 1.296, ये तरीका बोलना गलत होगा। इसको बोलने का सही तरीका होता है 1.296। यानी अगर हम 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.033 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.296 नहीं, हमें मिलेगा 1.296। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। बस आप इसको ये बात जरूर याद रखिएगा कि दशमलव के नीचे हमें दशमलव को लेके ऐड करके आना है। लास्ट में हम दशमलव को गिन करके अंत में दशमलव लगा के अपने उत्तर को ज्ञात कर लेंगे। एग्जाम का सवाल है, इस तरह के सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, आइए कुछ बार के सवाल ज्ञात करते हैं। अगर बात होती है 0.4 पर बार प्लस 0.6 पे बार प्लस 0.2 पर बार लगा दिया, याद करने का अपना तरीका समझ लीजिएगा। ये लगा लिया, इतना सवाल है। आइए क्लियर करते हैं कैसे हल करेंगे इसको। इसको लिखने का तरीका अभी पढ़ाया हूं 4/9। इसको लिखने का तरीका बताया हूं 6/9। इसको लिखने का तरीका 2/9। इसको लिखने का तरीका 5/9 और इसको लिखने का तरीका 1/9 आएगा। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। आया? क्लियर है ना? अब आप क्या करेंगे, क्या 9 हर जगह है ना, सबका हर 9 ही है, तो 9 को एक जगह आप ले लीजिए और इसके अंकों को जोड़ लीजिएगा। 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1, 4 6 10, 2 12, 5 17, 1 18, 18/9, 9 दूना 18, इसका आंसर 2 आएगा। उतार लीजिए एक बार इसे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? आइए इसके आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.3 बड़ा है कि 0.03 बड़ा है, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा, 0.3 के बाद हम जितना मन करे उतना जीरो लगा सकते हैं। तो इसको मैं 0.30 लिख सकता हूं, ये 0.03 है। आपको लग गया होगा ये नंबर बड़ा है। कॉन्सेप्ट सीखिएगा, या कमा लगा हुआ है। ये बड़ा था कि कभी नहीं स्पष्ट किया, मैं इसके आगे जितना मन कितना जीरो लगा सकता हूँ और आप भी इसके आगे जितना मन करे उतना जीरो लगा लीजिए। अब बताइए 0.30 है 0.03 है, ये बड़ा है। अगर मैं पूछूंगा ये कितना बड़ा है, बड़ा तो ये है, छोटा ये है, ये कितना बड़ा है, तो ये जानने के लिए 0.30 से मैं 0.03 को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। अब बात आती है घटाने का तरीका। 0 में से 3 नहीं घटेगा, लेकिन 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 0.27 बड़ा है। अभी देखने से आपको 0.27 लग रहा था, यहाँ पे देखने से 0.27 लग रहा था, नहीं लग रहा था, तो याद रखिएगा कहीं आया 0.4 बड़ा है कि 0.33 बड़ा है, तो याद रखिएगा 0.4 बड़ा है। 0.4 बड़ा है कि 0.33 बड़ा है? 0.4 बड़ा है। क्यों 0.4 बड़ा है? क्योंकि 0.4 को मैं 0.40 लिख सकता हूं और ये 0.33 लिखा है। कितना बड़ा है? 0.07 बड़ा है। 0.07 बड़ा है। कैसे बड़ा है चेक कीजिए। 0.40 में से अगर मैं 0.33 को लेस कर दूंगा, 10 में से 3 गया 7, 3 में से 3 गया 0, 0.07 बड़ा है। आशा करते हैं कि आपको घटाना भी आ गया होगा दशमलव का काफी अच्छी तरीके से। बहुत होशियारी से सोचिएगा, 0.3 बड़ा है कि 0.03 बड़ा है? 0.3 बड़ा है। 0.4 बड़ा है कि 0.33 बड़ा है? यहाँ पे 0.4 बड़ा था। कितना बड़ा था इससे? 0.07 बड़ा था। ये कितना छोटा है इससे? ये इससे बड़ा कितना है? 0.27 बड़ा है। और ये इससे कितना छोटा है? 0.27 छोटा है।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इसके आगे पहुंचते हैं। बात होती है 0.123 बड़ा है या 0.13, इतना पूछो, ये बड़ा है या ये बड़ा है? एक बार थोड़ा सोचिएगा कि 0.13 बड़ा है कि 0.123 बड़ा है कि 0.13 बड़ा है। आप इसको लिखने का तरीका बताया हूं कि 0.123 को ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.130। अब आप मिला लीजिए, ये 0.130 यानी आप दशमलव अगर हटाएंगे तो 130 लिखा है, अगर दशमलव हटाएंगे तो 123 लिखा है। अगर मैं बात करता हूं बड़ा ये है, अब मैं पूछूंगा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, तो आपका जवाब होगा 0.130 में से 0.123 को आपको क्या कर देना होगा, घटाना होगा। घटाने का नियम देखिए, जीरो कैसे लगेगा वही आपको समझना होगा। 10 में से 3 गया आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, 0 0 तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 लगेगा। यानी ये बड़ा है, ये कितना बड़ा है, तो बड़ा कितना है, तो आपका उत्तर होगा 0.007। और ये छोटा कितना है, तो भी जवाब होगा 0.007। 0.007 1.123 0.13 से छोटा है, और 0.007 1.13 से बड़ा है। जितना ये बड़ा होगा उतना ही ये छोटा होगा, लेकिन आपको देखने से भी लग रहा था 0.123 और 0.13 में लग रहा था कि ये बड़ा है, लेकिन है कौन सा बड़ा, ये, क्योंकि इसके आगे आप जीरो लगा सकते हो, इसके आगे आप भी जीरो लगाएंगे, आप भी जीरो लगाएंगे, देखिए देखते रहिएगा, फिर जीरो होगा, फिर जीरो होगा, हर कंडीशन में यही बड़ा आपको दिख रहा होगा। अभी बड़ा है, हाँ अभी बड़ा है, हाँ अभी बड़ा है, अब भी बड़ा है, अब भी बड़ा है। कितना भी नंबर आप लगा डालिए, यानी आप यहाँ पे अगर 9 लगा देंगे तब भी यही बड़ा आएगा, क्योंकि 0.1239 यहाँ पे 0.1300 है, इसलिए हर कंडीशन में आपका इधर वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो कहीं कोई पूछे कि 0.1486 बड़ा है कि 0.2 बड़ा है, तो याद रखना ये 0.2 बड़ा है, क्योंकि 0.2 के आगे आप 1 2 3 4 जीरो लगाएंगे। अब आप देख लीजिएगा ये 0.1486 यहाँ 0.2000 बड़ा है। आप ये मत बोलिए कि दशमलव के बाद जीरो का कोई जरूरत नहीं, दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू है, लेकिन दशमलव के पहले जीरो की वैल्यू आपकी कुछ नहीं होती है। मुझे लगता है कि एक आंसर आपके क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा दिया होगा। आशा करते हैं कि ये क्लास आपके दशमलव भिन्न के लिए काफी परफेक्ट क्लास होगी। अभी क्लास कितने मिनट की गई, 17। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और अच्छे से बेसिक ले लेते हैं इसके। अगर मैं बात करता हूं कि 0.34 गुणे में 100, 0.121 इंटू 1000, 0.1 इंटू 100, 0.121 इंटू 10, अगर मैं इसको मल्टीपल करता हूं तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो दशमलव आपका 2 स्थान दाहिने, गुणा करने पर दशमलव दाईं ओर शिफ्ट होता है और भाग करने पर दशमलव बाईं ओर सेट होता है, यानी इसका उत्तर होगा सिर्फ 34। कैसे 34 होगा समझेंगे। अगर मैं 34 को 100 से गुणा करता हूं, तो 34 को 100 से गुणा करूंगा तो उत्तर आएगा 3400, लेकिन दशमलव कितने अंक पे लगा हुआ है, 2 अंक पे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो क्या आपको 34 नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। अब बात आती है कि 0.121 को जब 1000 से गुणा करेंगे तो कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो यहाँ पे 3 अंक का दशमलव फ्री हो जाएगा, यानी आंसर 121 आ जाएगा। बात आती है यहाँ पे, तो 100 को 1 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, दशमलव 1 अंक पे लग जाएगा, आंसर आपका 10 आ जाएगा। यहां बात करते हैं, यहां दशमलव कितने अंक पे लगा है, 3 अंक पे, जीरो कितने अंक पे, 1 अंक पे, दशमलव आपका जहां भी होगा 10 से गुणा होने पर 1 अंक दशमलव दाहिने साइड शिफ्ट होगा, यानी इसका उत्तर होगा 1.21। उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में भी आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो गया होगा कि कैसे इसका हल किया जाता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। और
हमारे बेसिक वीडियो को देखने के साथ साथ आप पेन और कॉपी लेके रहिए हाथ में। बिना पेन और कॉपी का किसी भी हाल में आपको समझ नहीं आने वाला। अभी आ जाएगा, कल को फिर भूलेंगे। इसलिए इसको लिखते रहिए, बार बार इसको प्रैक्टिस के तौर पर देखते रहिए। चलिए दोस्तों, हम 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर देते हैं, जो कि जिसका रिस्पांस आपको कमेंट में देना है। पॉइंट 34 को हम क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर हमारा क्वेश्चन होगा पॉइंट 3 पर बार, इसको क्या लिखेंगे। तीसरा, 3.414 गुणे 100, इसका उत्तर क्या आएगा। सब बराबर लिख दे रहा हूं। इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा। और मेरे चौथा क्वेश्चन का है 0.14 प्लस 0.014 प्लस 0.0014 को अगर हम हल करेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा। दोस्तों, ये मैं 4 क्वेश्चन आपको एक प्रैक्टिस तौर पर दिया कि क्या एक क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला या क्लास से आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिला। ये आपका कमेंट हमें बताएगा कि मेरी वीडियो कैसी रही आप तक, कैसे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, मेरे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट किस तरह से चल रहा है। अगर आप में कुछ यहाँ में मेरे कॉन्सेप्ट में कमी मिल रही तो मेरे कमेंट में उसे बताइए। उस कमी को नेक्स्ट वीडियो से अच्छे से सुधार किया जाएगा। लाइट की वाली थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं चमक आ रही है तो उसको भी उसको आप शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो अपनी वीडियो को दोस्तों आज यहीं विराम करते हैं। आप लोग अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे अंदाज में कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, गुड नाइट।